हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन के 5 मोड्स पढ़े थे, जिसके अंदर डाइजेशन था, इंजेक्शन था, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ये हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। ठीक है, कि फूड प्रोड्यूसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो या लिविंग थिंग है, उनके सब के अंदर जो उनका फूड खाने का तरीका आता है, वो सबके पास अपने अलग अलग ऑर्गन्स हैं फूड के लिए, अपने मुंह के अंदर इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, हैंड टू टेक फूड इनटू देयर माउथ, अपने हाथ का यूज करते हैं अपने फूड को अपने माउथ के लिए अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स है यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ, वो अपने हाथों का यूज करते टू टेक देयर फूड, भोजन को अपने माउथ के अंदर ले जाने के लिए। एनिमल्स है, काउज है, बफेलोज है, गोट है, डायरेक्टली अपने मुंह के थ्रू अपने फूड को अपने पेट के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स के पास एक सकिंग ट्यूब होती है जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। जिस तरह की हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उसमें जो एक नलकी छोटी सी पाइप छोटी सी नलकी डाल के जिसकी हेल्प से हम अपना जूस पीते हैं ना, इसी तरह से इंसेक्ट्स के पास भी एक सकिंग ट्यूब होती है, नलकी टाइप की सी होती है, इसकी हेल्प से वो फ्लावर्स वगैरह के ऊपर जो लिक्विड फूड होता है, जो फ्लावर्स का जूस वगैरह जूस होता है फ्लावर्स पे ऊपर, उसको सक करते हैं। तो ये इनकी जो मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड है, इनका जो फूड ऑर्गन्स जिसके थ्रू ये अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपने स्टमक के अंदर लेके जाते हैं, उनका ये है सकिंग ट्यूब। और एक पैरामीशियम है, जैसे पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर इस तरह हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको सीलिया बोलते हैं। सीलिया क्या करते हैं, फूड को ट्रैप करते हैं, पुश आउट करते हैं, और वाटर करंट की हेल्प से जो फूड है इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जो हेयर्स है ना, इसकी सहायता से जो सीलिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, इनके ऊपर फीड करता है। तो ये जो हेयर्स हैं ये भोजन को, फूड को इसके पास पुश आउट करते हैं। तो मतलब इसका जो इसका जो ऑर्गन है, जिस मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड है, वो इनके हेयर्स हैं, जो ये सीलिया है, इनके तो ये जो फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कि जो एनिमल्स है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण की क्रिया है, वो किस तरह से होती है। न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाया उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमारी बॉडी कुछ जूसेस सीक्रेट करती है, उनकी हेल्प से वो हमारे स्टमक में, उनकी हेल्प से जो खाना है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद जो बॉडी है, जो खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व है, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब्जॉर्ब करने के बाद जो उनसे एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से, उसका हमारी बॉडी अपने वर्क, जो भी डेली वर्क प्रोसेस है, जो भी फंक्शनिंग करती है, उसमें यूज़ कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है, हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन ये होता है। तो अब ये न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में है वो किस तरह से होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट, यूटिलाइज इट। हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द फूड, टेक फूड थ्रू माउथ, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो हमसे एनर्जी मिलती है उसका यूटिलाइज, डाइजेस्ट करने के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, जो एनर्जी मिलती है उसका यूटिलाइज करते हैं। मतलब हमने खाना खाया, अपने हाथों के थ्रू मुंह के अंदर लेके गए,
फिर खाना खाने के बाद वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है और उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी का हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, इसका यूज करती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और यूटिलाइज करने के बाद जो कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है, एनएस के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस इस तरह से ह्यूमन बीइंग से न्यूट्रिशन होता है। द फूड पासिस थ्रू द लॉन्ग मस्कुलर कैनाल टू दिस एलिमेंट्री कैनाल। ये जो फूड हम खाते हैं अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं, ये किस तरह से पासिस होता है? देखो, अब हमने खाना खा लिया, खाना तो हमने खा लिया, अपने हाथों के थ्रू, अपने मुंह में ले गए, थ्रू हमारे पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी मिली बॉडी ने उसको यूटिलाइज कर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये प्रोसेस खाने से लेके और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने तक की प्रोसेस तो हो गई, लेकिन ये जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो जब हम उसको मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में किस तरह से पहुंचता है? पासिस द फूड अलोंग ए कैनाल। तो ये जो फूड है वो एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है, ठीक है, एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल बोलते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बुक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है, ये बुक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, इस पे इसका एंड होता है, इस पे इसका स्टार्ट होता है। अब देखो, जो फूड हम अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं वो हमारे स्टमक में किस तरह से जाता है? एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है, ठीक है, जो मसल्स की कैनाल होती है, मतलब कि नल की टाइप में होती है, मस्कुलर कैनाल मसल्स की बनी हुई होती है, जो एक लंबी होती है, और वो एक कैनाल की ट्यूब टाइप में होती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू जो फूड है वो हमारे मुंह से स्टमक के अंदर पहुंचता है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो मस्कुलर कैनाल है, जिसके थ्रू जो भोजन है वो हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर जाता है, ये कहाँ से शुरू होता है? बुक्कल कैविटी से तो शुरू होता है और एनएस पे जाके खत्म होता है। बुक्कल कैविटी से शुरू होता है, मतलब बुक्कल कैविटी जो ऊपर की हिस्से की तरफ हमारे गर्दन से थोड़ा नीचे ऊपर के हिस्से पे जो प्रेजेंट होती है उसको हम बुक्कल कैविटी, जहाँ से जो फूड है वो धीरे धीरे स्टमक के अंदर जाता है, और उसके बाद खत्म कहाँ पे होती है? एनएस पे खत्म होती है, जहाँ से बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करती है, बाहर निकालती है। मतलब जहाँ से खाना शुरू होता है वहाँ से तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसके थ्रू जो फूड है, जो लॉन्ग मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल है जिसके थ्रू फूड है हमारे माउथ स्टमक के अंदर जाता है, वो बुक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनएस पे एंड होती है। मतलब जहाँ से हम फूड खाना शुरू करते हैं, जहाँ से फूड खाने के बाद, मुंह में जाने के बाद हमारे स्टमक में, पेट में जाना शुरू होता है, वहाँ से उस पार्ट को तो हम बुक्कल कैविटी बोलते हैं। जहाँ पे जाके ये खत्म होती है ना, ये कैनाल, मतलब जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसको हम एनएस बोलते हैं। मतलब खाने से लेकर ऊपर से खाने तक, खाने से लेके और नीचे तक निकालने तक का जो पार्ट है ना, उसको हम ऊपर से जो खाने का जो प्रोसेस है, जो पार्ट है उसको हम बुक्कल कैविटी बोलेंगे, और जो हम नीचे से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालते हैं बॉडी से, वो उसको हम एनएस बोलते हैं। तो ये खाने से लेकर निकालने तक का जो ट्यूब होती है, मतलब बुक्कल कैविटी से स्टार्ट और एनएस पे जाके खत्म होती है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कुछ कंसिस्ट करती है फॉलोइंग ऑर्गन्स।
कंसिस्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ ऑर्गन्स को कंसिस्ट करती है, जैसे कि बुक्कल कैविटी। सबसे पहले बुक्कल कैविटी, और इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस या फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। मैंने आपको जो बताया था कि ये जो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसको बुक्कल कैविटी बोलते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो बुक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनएस पे जाके ख़त्म होती है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री ट्रैक है, ये कुछ ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। बुक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी मतलब जहाँ से ये शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप, ईसोफेगस, ईसोफेगस हम फूड पाइप को उसको बोलते हैं जिसके थ्रू फूड हमारे स्टमक के अंदर जाता है, फूड पाइप। फिर फूड पाइप के थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। उसके बाद स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस, स्टमक है जो उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, जिससे जो फूड है या छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से ब्रेक डाउन होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ जूसेस सीक्रेट करती है जिसकी हेल्प से जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है फूड के अंदर से जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेमी लिक्विड बना देती है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो, ना बहुत ज़्यादा पतला। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड स्लैवरी। जो इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरियस ग्लैंड सच एज ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रिया। हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ पैनक्रियाज है, लीवर है। ये क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड्स है ना, ये ग्रंथियाँ, ये कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं, और उन जूसेस की हेल्प से जो फूड है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो और ये जो फूड सीक्रेट होता है इन जूस की हेल्प से जो लार्ज पार्टिकल्स में जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके स्मॉल और सोलुबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे पार्टिकल्स में जो वाटर के अंदर सोलुबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फूड है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसको हमारी बॉडी नहीं पचा पाती, वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उस फूड में वो लिक्विड फूड जो है वो लिक्विड में होता है, तो लिक्विड जो उसका पानी होता है उसमें जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को खींच लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो मटेरियल होता है उसको सेमी लिक्विड बना देती है, ठीक है। और उसको फिर एनएस के थ्रू हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। मतलब जो बुक्कल कैविटी है वहाँ से जो हमारी खाने की प्रोसेस है वो शुरू होती है। फूड पाइप के दो जो भोजन है वो हमारे पेट में अंदर जाता है। पेट में जाने के बाद जो लार्ज पार्टिकल्स में होता है, इनसोल्युबल पार्ट में जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पैनक्रियाटिक जूस है उनकी हेल्प से, लीवर है जो हमारी ग्लैंड है, ये कुछ जूसेस सीकर इनकी हेल्प से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पच जाता है। स्मॉल और सोल्यूबल पार्टिकल्स में स्टमक में कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो यहाँ पे जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये डाइजेस्ट होने के बाद ये जो फूड है मटेरियल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करके उस जो फूड मटेरियल होता है उसको सेमी लिक्विड बना देती है, और उसके बाद वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है खाना, जहाँ से हम खाना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर जहाँ से हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं वहाँ तक है। तो किस तरह से
हम खाते हैं फिर बॉडी के अंदर जाता है, कौन कौन से जूसेस सीक्रेट होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स जूस सीक्रेट करते हैं, कौन सा जूस क्या हेल्प करता है, स्लेवरी जूस क्या, पैनक्रेटिक जूस, लीवर जूस, ये क्या क्या वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एनस हमारी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये हम आगे अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे और कल जब है हम पढ़ेंगे वो इंजेक्शन और डाइजेशन पढ़ेंगे, बुक्कल कैविटी के बारे में। तो आज इतना ही पढ़ना है और आपको ये अच्छे से पढ़ना है, समझना है। थैंक यू, धन्यवाद।